नमस्कार, अभिनंदन है सभी विद्यार्थियों का, मेरे सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से तक्षशिला अकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपन कर रहे हैं रीजनिंग से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है पटवार और कांस्टेबल में जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आई हुई है वही सारे क्वेश्चन अपन जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक करने वाले हैं और बढ़िया अच्छे से विद ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। एक शब्द दे रखा है दोस्तों, एक शब्द दे रखा फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो दोस्तों जो शब्द आप में दिए जो दे रखा है शब्द, उसी शब्द में आगे से अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलेंगे तो जो उसकी जगह है, जिस स्थान पे वो लेटर है, उस स्थान या दूसरा कोई भी लेटर, इन दोनों के बीच में वही स्पेस, वही जगह होनी चाहिए जो अल्फाबेटिक जो ABCD के अंदर होनी चाहिए। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें तो पहला जो इसमें पर जो लेटर दे रखा है, अपन एक एक लेटर को उठाएंगे और एक एक लेटर को अच्छे से देखेंगे, उसी तरीके से अपन ABCD को बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है मेरे पास में अल्फाबेटिक में पहला लेटर दे रखा है F। जो F दे रखा है उस F के बाद में जो ABCD में अपन बोलते हैं ABCDE और F। जैसे अपन ने A से लेके F तक बोला है उसी तरीके से अपन F से लेके आगे बोलेंगे। और जो ये शब्द दे रखा है अक्षर युग्म, उसी शब्द में कहाँ पे बीच में कितने लेटर का स्पेस आ रहा है वो चेक करते हैं। F के बाद में बोलते हैं दोस्तों G। क्या G यहाँ पे है? नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। G के बाद में H नहीं है, I J K L M। तो जो अपन ने बोला दोस्तों वही लेटर उसके अंदर होना चाहिए। अगर होता है तो एक वो युग्म बनेगा, अगर नहीं होता तो वो युग्म नहीं बनेगा। तो इसका मतलब F से कोई नहीं बना दोस्तों। तो अपन चलते हैं सेकंड लेटर की ओर। सेकंड लेटर आपके पास में है R, तो R से बढ़ेंगे आगे तक। R, उसके बाद में S, T और U। देखो दोस्तों U पे आते ही मैं रुक चुका हूं, क्यों? क्योंकि R से मैंने शुरू किया था और यहां तक चलते ही वही लेटर जो मैंने अपने मुंह से बोला है वही लेटर उसी जगह पे इस युग में है, शब्द में है। देखो R के बाद में S, T और U। तो दोस्तों यहाँ पे एक युग्म बना है, ये वाला R से लेके U के बीच में दो ही लेटर होते हैं और इसमें भी क्या है, दो ही लेटर हैं। तो एक युग्म बना R और U का, पहला युग्म बना है अपने पास में R U का। ठीक है, उसके बाद में U तक अपन चल चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू R से बोलेंगे। S T U के बाद में V W और X नहीं आगे, बस एक युग्म बना है दोस्तों। चलते हैं तीसरे लेटर की ओर और तीसरा लेटर आपकी स्क्रीन पर जो दे रखा है E, इसी से शुरू करेंगे। E के बाद में आता है F नहीं है, G नहीं है, H I और J। तो दोस्तों इससे कोई भी युग्म नहीं बना। आगे जो चौथा लेटर दे रखा है अपने पास में Q, उस Q से चलेंगे। Q के बाद में R, S, T एंड U, कोई भी युग्म नहीं बना दोस्तों। आगे जो अपने पास में U दे रखा है उस U को अपन कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। U के बाद में V, W और X नहीं दोस्तों, कोई भी युग्म U से भी नहीं बना है। आगे देखते हैं E, और E से कोई युग्म बनता है कि E के बाद में आता F और G नहीं बन रहा। N से चलते हैं, N के बाद में O आता दोस्तों, यहाँ पे नहीं है। पूरा का पूरा जो ये शब्द दे रखा था फ्रीक्वेंट, अपन ने यहाँ से शुरू किया और पूरा यहाँ तक चले। यहाँ से यहाँ तक चलने में अपने पास में एक युग्म बना है, वो बना है R और U का। तो ये आगे की ओर से अपन चले थे तो अपने पास में एक युग्म बना। उसी तरीके से दोस्तों अपन पीछे से चलेंगे और पीछे से अपने युग्म कितना बनता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों T से। तो जब T से शुरू करते हैं तो देखो T U V W X Y Z, कोई भी नहीं बना दोस्तों। T से अपने पास में कोई युग्म नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे लेटर पीछे की तरफ से।
एन से बनता है क्या, एन के बाद में ओ पी क्यू। दोस्तों मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे मैं रुका हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने एन से शुरुआत की थी और यहाँ पे बढ़ा, तो यहाँ पे जहाँ मैंने मुंह से बोला क्यू, उसी जगह पे वो क्यू आया है। एन के बाद में ओ पी और क्यू। तो दोस्तों यहाँ पे एक युग्म बना मेरे पास में, दूसरा युग्म बना है एन और क्यू। तो ये दूसरा युग्म बना है। आगे चलते हैं, क्यू के बाद में ओ पी क्यू आर एस और टी नहीं बन रहा। आगे तीसरा लेटर ई से चलते हैं, ई के बाद में एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा दोस्तों। फिर यू से वी डब्ल्यू एक्स वाई फिर भी नहीं बन रहा। क्यू से चलते हैं, क्यू के बाद में आर एस टी नहीं बन रहा दोस्तों। इसका मतलब है अभी अपने पास में एक युग्म बना है पीछे की ओर से चलने पे। ई से चलते हैं, ई के बाद में एफ और जी दोस्तों नहीं है। आर से चलते हैं, आर के बाद में आ रहा एस नहीं। तो दोस्तों जो अपने पास में युग्म बना है, तो पहला युग्म बना है आर और यू का, और दूसरा युग्म बना है अपने पास में, पीछे से चलते हैं तो अपने पास में एन और क्यू का। तो इसमें जो आपके पास में ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन एक भी नहीं, दूसरा ऑप्शन है एक और तीसरा ऑप्शन है दो, चौथा ऑप्शन है तीन। तो अपने पास में दोस्तों कितने युग्म बने हैं, अपने युग्म बने हैं दो। तो इसका आंसर जो आपका सी दे रखा है वही आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है रिलेशन वाला। दोस्तों रिलेशन आपस में बताना है, कोई किसी का पिताजी है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई बहन है, कोई भाई है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसको अपन को कैसे सोल्व करना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है, हमेशा उसको मेल से दर्शाएंगे, आप चाहते हैं तो प्लस से भी दर्शा सकते हैं, और जो गोला दे रखा है दोस्तों उसको हमेशा फीमेल से दर्शाएंगे, या आप चाहते हैं तो माइनस से भी दर्शा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगती है, आपको कौन सा गोला या प्लस या माइनस कौन सा बनाना अच्छा लगता है, वही आप देखें। और अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे, देखें, और आप भी लगातार इसको सोल्व करते रहें। तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। दोस्तों यहाँ पे दो बच्चे दे रखे हैं एक्स और वाई, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि कौन सा एक्स पुत्र है या पुत्री है, वाई पुत्र है या पुत्री है। तो मैं यहाँ पे दोनों को एक बार लिख देता हूँ, एक्स और वाई, ये दोनों क्या है, बच्चे हैं। अब दे रखा है जेड एक्स का पिता है। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है जेड है जो एक्स का पिता है, यानी ये जो जेड है मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेड, और ये जेड को मैंने मेल यानी बॉक्स के अंदर लिया। क्यों लिया दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि बॉक्स में मेल को लेते हैं। तो जेड एक्स का क्या है दोस्तों, पिता है, ये है जेड एक्स का पिता। आगे बढ़ते हैं, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। तो दोस्तों ये वाई बोल रहा है, ये वाई ये जेड का पुत्र नहीं है, ये यहाँ पे जेड का पुत्र नहीं है। और अपने पास में पहले लिखा था एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं। और जेड है जो एक्स का, जब ये इसका पिताजी है और ये दोनों बच्चे हैं, दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, या दोनों बहनें भी हो सकती है। तो यहाँ पे आगे आपके दे रखा वाई है जो जेड का पुत्र नहीं है, जो पुत्र नहीं है। तो दोस्तों इसको अपन पुत्री दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। तो वाई और जेड में, यहाँ बोला वाई और जेड में, ये दोनों हो गए, दोनों बच्चे हैं, पुत्र पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्री भी हो सकती है, ये दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है वाई और जेड, वाई और जेड में क्या संबंध है। तो दोस्तों वाई इसकी जेड की पुत्री हो गई, और जेड है जो वाई का क्या हो गया, पिता हो गया। इसी तरीके से सोल्व करेंगे। और जो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है पुत्री तथा पिता, बिल्कुल ये पुत्री है और ये पिता है। दूसरा बहन तथा भाई, बिल्कुल नहीं है। तीसरा भतीजी तथा चाचा, इसका कोई भाई का इसका संबंध किसी का बताया ही नहीं है, इसका कोई भाई है या बहन है, तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चौथा बांजी
तथा माता, बिल्कुल गलत है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, पुत्री तथा पिता, यही आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। और हमेशा ध्यान रखें, दिशाओं का ज्ञान आपको होना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि दिशाओं से रिलेटेड आज तक जो भी पटवार, कांस्टेबल इत्यादि जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें हमेशा दिशा से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, और इस बार भी आने की 100% संभावना है। तो आप अच्छे से ध्यान रखें और दिशा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करके जाएं, और वही आपके आएगा। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। दोस्तों ये है शारदा, दक्षिण दिशा होती है नीचे, मैंने आपको बताया है हमेशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मैंने पिछले वीडियो में अंदर बहुत अच्छे से बताया है, उसको आप पूरा देखें, आपके पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, बिल्कुल चलना शुरू किया। 15 यहां से ये 15 किलोमीटर चला, शारदा 15 किलोमीटर चली, यहां पे पहुंची। 15 किलोमीटर चलने के बाद वे 2 बार अपने बाएं घूमी। दोस्तों बाएं घूमना और दाएं घूमना हमेशा ध्यान रखना, बायां जो होता है वो अपना लेफ्ट पार्ट, जो अपना लेफ्ट हैंड है, इस तरीके से जो घूमता है वो दायां होता है, और हमेशा जो राइट हाथ की तरफ घूमता है उसे दायां बोलते हैं इधर। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, बायां और दायां रीजनिंग का मेन पार्ट होता है। अगर आपको बायां दायां नहीं आता है तो रीजनिंग में आप सोल्व नहीं करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बाएं दाएं से संबंधित होते हैं, 50% मान के चलो। तो ये शारदा दक्षिणी दिशा में चलना शुरू किया, 15 किलोमीटर चलने के बाद में वे 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15 मीटर चली, यानी यहां से बाएं घूमी, ये बिल्कुल यहाँ पे 15 मीटर, और फिर यहाँ से बाएं घूमी और फिर यहाँ पे 15 मीटर। तो यहाँ पे 2 बार बाएं यहाँ से घूमी, एक बार, फिर दूसरी बार यहाँ तक पहुँच चुकी है शारदा। उसके बाद में अब शारदा अपने प्रस्थान स्थल से, यानी इस स्थल से शारदा कितनी दूर है और किस दिशा में। तो दोस्तों ये पूछा है कि शारदा है जो यहाँ से कितनी दूरी है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, जो ये दे रखा है वर्ग, उसमें आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती है। तो अगर ये 15 मीटर दे रखा है तो दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। और यहां से शारदा पूछा है कि ये जो है ये किस दिशा में। तो दोस्तों मैंने बताया था इधर पूर्व दिशा होती है और इधर पश्चिम दिशा होती है। तो दोस्तों शारदा है जो 15 मीटर पूर्व दिशा की ओर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा 20 मीटर पश्चिम, दूसरा 15 मीटर पूर्व, 15 मीटर पूर्व। दोस्तों जो आंसर दे रखा है आपका, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 15 मीटर पूर्व, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और जो तीसरा ऑप्शन आपके दे रखा है 15 मीटर दक्षिण, बिल्कुल गलत है। 30 मीटर पूर्व बिल्कुल गलत है। जो ऑप्शन बी दे रखा है 15 मीटर पूर्व, वही अपना क्या हो गया, सही आंसर है। इस तरीके से दिशा से संबंधित है जो सवाल आपको अच्छे से बिल्कुल देखते हुए करना है। जैसा प्रश्न बोलता है एक एक लाइन पढ़नी है, उसी लाइन को देखते हुए आगे बढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, कोडिंग और डी कोडिंग से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, लेकिन देखने में आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपन यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल 0 लेवल से लेके मीडियम लेवल और हाई लेवल तक चलेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही टेस्ट सीरीज आप अच्छे से सॉल्व करें, पूरा का पूरा देखते रहें कंटिन्यू, और आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें दे रखा आपका बनाना का कोड दे रखा है। दोस्तों देखो आप अच्छे से स्क्रीन पे दे रखा है आपके पास में बनाना का कोड दे रखा है। यहीं पे मैं लिख देता हूं बनाना का कोड कितना है। यहाँ पे दे रखा है 21, उसके बाद में दे रखा है 31 और 31। दोस्तों ये बनाना का कोड दे रखा था, उसी तरीके से मैं एक कोड लिखता हूँ NOM। देखो आगे जो आपके दे रखा है मैं उसी को आपको रिपीट करके देखता हूँ, ठीक है। उसका कोड दे रखा आपके पास में 36, 72 और 58। और अपन को निकालना दोस्तों कौन सा है, कोड BERNA, इसका कोड निकाल। दोस्तों जब 2 कोड दे रखे हैं
और वो भी संख्या से आधारित कोडिंग दे रखी है, जो आपके अक्षर दे रखे हैं उसकी कोडिंग करके क्या संख्या दे रखी है। हमेशा ध्यान रखें, अगर एक दे रखा होता, सिर्फ यही दे रखा होता कि बनाना का कोड यह है, तो दूसरा कोड क्या होगा, तो उसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी। और अगर दो शब्द दे रखे हैं और दोनों शब्द की कोडिंग दी रखी है, तो तीसरा जो शब्द दे रखा है और उसका अपन को कोडिंग निकालनी है। तो ये ध्यान रखें, जो दोनों दे रखे हैं उनके जो कोडिंग दे रखे हैं क्या वही हो सकता है या नहीं हो सकता, एक बार चेक करें दोस्तों। यहाँ पे बी का कोड दे रखा है, यहाँ पे 2, इस तरीके से मान के चलो आप इन सब के कोड आपस में दे रखे हैं। बी के कोड है यहाँ पे 2, इसका कोड है ये, इसका ये, ऐसे कंटिन्यू ये सब इसके कोडिंग दे रखे हैं। जब ये इसके कोड दे रखे हैं और अपन को इसमें से निकालना भरना का कोड, तो दोस्तों क्या मैं बी का कोड ये 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बी का कोड है 2। इसी तरीके से यहाँ पे ई दे रखा दोस्तों, यहाँ पे ई है दे रखा, इसका कोड मैंने ले लिया 5। और यहाँ पे दे रखा आर, यहाँ पे देखो दोस्तों इसके अंदर जो आर दे रखा है ये, और आर का कोड अपने पास में दे रखा है 8। ये आया हुआ एन, एन का कोड दे रखा 3, और यहाँ पे है ए का कोड है 1। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो कोडिंग दे रखी है, इनकी कोडिंग ऑलरेडी दे रखी थी, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नकल में थोड़ी सी अकल लगाई और आंसर मेरा आ चुका है। आपको भी नकल में अकल लगानी है और आंसर निकालना है, और यही ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, ज़्यादा टफ नहीं आने वाले हैं। तो ये जो कोडिंग दे रखी है, क्या आपके पास में ऑप्शन में ये वाला इसका आंसर है? पहला ऑप्शन है 24831, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 25831, 25831। बिल्कुल दोस्तों, जो सेकंड ऑप्शन है वो अपने पास में आ चुका है, और तीसरा ऑप्शन है 25851, तीसरा नहीं है। चौथा 24 बिल्कुल नहीं है। जो ऑप्शन बी दे रखा 25831 वही आंसर अपना है, और बिल्कुल वही ऑप्शन आपका दे रखा है। इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखें किस तरीके से सॉल्व करना है इस कोडिंग और डीकोडिंग से संबंधित सारे क्वेश्चनों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों को क्रम में रख जाएं तो एक तर्क संगत क्रम बनेगा। बिल्कुल एक तर्क संगत क्रम बनेगा, अगर उसी को सीक्वेंस में अपन रखेंगे तो बिल्कुल बनेगा। अब इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन, पहला दे रखा है सजा, दूसरा जेल, तीसरा गिरफ्तार, चौथा अपराध और पांचवा न्याय। तो दोस्तों इन पांचों को एक सीक्वेंस में लगाना है। उस सीक्वेंस में लगाने के बाद में आपके पास में 5 ऑप्शन दे रखे हैं। उन 5 ऑप्शनों में से कौन सा राइट है और कौन सा गलत है उसको अपन देखते हैं। तो दोस्तों जो पहला दे रखा है आपके पास में, इसमें दे रखा सजा, जेल, गिरफ्तार, अपराध, न्याय। तो दोस्तों ये गिरफ्तार कब होगा, जेल कब होगी, सजा क्या होगा? तो उससे पहले क्या करेगा, वो एक अपराध करेगा, उसके बाद में तो उसको सजा और जेल होगी। तो इसके अंदर एक सीक्वेंस बनाते हैं अपन। तो इसका मतलब है पहला अपन लेते हैं अपराध। कोई भी अपराधी है तो सबसे पहले क्या करेगा, अपराध करेगा। अपराध करने के बाद में उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल गिरफ्तार, अपराध किया तो उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, 100% करेगी। और गिरफ्तार करने के बाद में क्या उसने अपराध किया या नहीं किया उसमें, तो उसको क्या न्याय, बिल्कुल न्याय मिलेगा। और न्याय कौन देगा, कोर्ट के अंदर न्यायाधीश उसको न्याय देंगे। और बिल्कुल, और न्याय देने के बाद में सजा होगी या जेल होगी। तो न्याय है, जो न्यायाधीश है वो एक सजा देगा। सजा कितनी भी हो सकती है, माफ भी हो सकती है, लेकिन न्यायाधीश द्वारा एक सजा दी जाएगी। और सजा अगर बिल्कुल उसको दी जाएगी 1 साल 2 साल, तो उसको कहाँ रखा जाएगा, उसको जेल में रखा जाएगा। तो ये सीक्वेंस बना दोस्तों। अपराधी अपराध करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको न्यायाधीश में पेश किया जाएगा, ठीक है, न्यायालय में। और न्यायालय में पेश किया जाएगा तो न्यायाधीश उसको क्या देगा, सजा देगा। और जब सजा देगा 2 साल 5 साल 10 साल सजा देगा, तो वो सजा कहाँ काटनी पड़ेगी, उसको सजा जेल में काटनी पड़ेगी। तो ये अपने एक सीक्वेंस बनाया। तो इसका मतलब है जो गिरफ्तार है, जो पहले अपराध किया है उसका क्या दिया है 4 नंबर, फिर गिरफ्तार है
गिरफ्तार को कितना दिया हुआ दोस्तों 3 नंबर। फिर उसके बाद में न्याय को कितना दिया हुआ दोस्तों, न्याय को दे रखा है अपने पास में 5 नंबर। और फिर सजा, और सजा को दे रखा है अपने पास में 1 नंबर। और लास्ट में उसको हो जाएगी जेल, जेल को अपन दे रखे हैं 2 नंबर। तो अपने पास में इन सब का एक अपने क्रम बनाया और अपने पास में आया 4, फिर 3, फिर 5 और फिर 1 और फिर 2। ये अपने पास में एक क्या आया दोस्तों, क्रम आया बिल्कुल। और ये क्रम ऑप्शन में कौन सा दे रखा, पहला 2 3 1 4 5, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा दे रखा 4 3 5 1 2, बिल्कुल जो अपन ने निकाला वही ऑप्शन 2 नंबर में दे रखा है। क्या यही सत्य है या आगे चेक करें, आगे चेक करते हैं। तो 4 3 5 2 1 दे रखा, ये बिल्कुल गलत है। और चौथा ऑप्शन है 5 1 3 4, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन आपका जो 2 नंबर दे रखा है 4 3 5 1 2, यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्यों, अपने जो निकाला वही निकाला, एक क्रम जो निर्धारित किया हुआ था उसी क्रम को, सीक्वेंस को अपन ने बिल्कुल लगाया और अपने पास में आंसर आ चुका है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो बिल्कुल बतख, पक्षी, मोर ये दे रखे हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र प्रश्न में दिए गए संबंधों का सही प्रतिनिधित्व करता है, बतख, मोर और पक्षी। तो दोस्तों बतख, मोर और पक्षी, 3 अपने पास में चीजें दे रखी है, 3 नाम दे रखे हैं। तीनों का एक वेन डायग्राम दे रखा है। उन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपके पास में बतख, मोर और पक्षी का पहला दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा गोला, ठीक है। इसमें दे रखा है अपने पास में 2। तो दोस्तों बतख, मोर और पक्षी, मैं यहाँ पे ये लेता हूँ सारे पक्षी हैं। क्या सारे पक्षी बतख और मोर हैं? बिल्कुल दोस्तों, जो बतख और जो मोर हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, पक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बहुत अच्छा दे रखा है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को अपन को कैसे सोल्व करना है। और ऐसे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए जो दे रखे हैं आपके पास में, जो लाइनें दे रखी है उसी लाइनों को बढ़ते एक एक करते हुए आगे बढ़ते रहना है और आपस को कनेक्ट करते रहना है। तो अपन देखो कैसे करते हैं दोस्तों। पहला है राधा सुनीता से छोटी है। राधा है, मैंने यहाँ पे लिखा है सुनीता, क्या लिखूं दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूं सुनीता। अब सुनीता है वो दे रखा, राधा सुनीता से छोटी है, इसका मतलब सुनीता है जो क्या होगी, बड़ी हो गई। यहाँ पे मैंने लिख दिया राधा सुनीता से छोटी है। इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको ग्रेटर देन और बराबर, इसको बोलते हैं लेस देन बराबर और इसको बोलते हैं बराबर। ये जो सिंबल दे रखे हैं इसको आप अच्छे से भी ध्यान रखें, क्योंकि ये सिंबल अगर आपने अच्छे से नहीं निर्धारित किया, नहीं आपने देखा, तो हो सकता है कि गलत हो जाए। तो यहाँ पे दे रखा है राधा सुनीता से छोटी है परंतु रीता से बड़ी है। अब दोस्तों रीता से बड़ी सुनीता है या राधा है? क्यों? क्योंकि राधा से सेंटेंस शुरू हुआ और राधा सुनीता से छोटी है परंतु रीता से बड़ी है, तो इसका मतलब है रीता राधा से छोटी है। बिल्कुल, ये तो था पहला सेंटेंस। चलते हैं दूसरा, और दूसरा सेंटेंस क्या कहता है स्क्रीन पे देखो, रीता गीता से बड़ी है। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है रीता, ये रीता है जो किससे, गीता से बड़ी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं गीता, यहाँ पे मैंने लिखा है गीता, तो रीता है वो गीता से बड़ी है। बिल्कुल। अब दे रखा है अगला तीसरा सेंटेंस, सेम रीता से बड़ी है। दोस्तों सेम और रीता का संबंध बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है सेम है जो रीता से बड़ी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम रीता से बड़ी है परंतु राधा से छोटी है। दोस्तों राधा से छोटी है,
इसका मतलब है सेम रीता से बड़ी है, राधा से छोटी है, और राधा से बड़ा कौन है दोस्तों? सुनीता। यहां पे मैंने सुनीता वापस नोट डाउन कर दिया, सुनीता बड़ी है। जब यहां पे रीता ये है सेम से छोटी है, तो रीता किससे बड़ी है दोस्तों? गीता से। तो ये मैंने लिखा गीता। इस तरीके से अपन को 1 बाय 1 करके जो सेंटेंस दे रखा है उसी तरीके से सीक्वेंस में लगा देना है, और लगाते ही अपना आंसर आएगा या नहीं आएंगे चेक करते हैं। इनमें से सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों? आप देखो, सबसे बड़ी सुनीता है और सबसे छोटी गीता है। तो अपने जो प्रश्न पूछा है उसमें यह पूछा है कि सबसे छोटी कौन सी है। तो दोस्तों सामने है, सबसे छोटी कौन सी है? गीता है जो सबसे छोटी है। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप चाहते हो तो अपने पास में एक बुक रखें, नोटबुक और पेन रखें, और आप भी लगातार साथ में सॉल्व करते रहें, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। पिछले प्रतियोगी परीक्षा में यही क्वेश्चन आए हैं। तो जब हम आपके लिए मेहनत करें तो आप भी बिल्कुल 100% अपना दें। और इसी के साथ में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, लुप्त संख्या को छांटिए। अब लुप्त संख्या दे रखी है कौन सी? उसी लुप्त संख्या को जो प्रश्नवाचक है वहीं पे अपन को ये निकालना है। कैसा निकालना है? देखो दोस्तों, ये दे रखा है यहाँ पे 5, ये 4 और ये 3, और यहाँ पे दे रखा मेरे पास 60। फिर दे रखा है 6, 5, 4 और 120। फिर दे रखा है 7। सामने स्क्रीन पर आपके है, आप भी लगातार इसको करते रहें। और फिर दे रखा है 140। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ये वाला, और यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? लुप्त संख्या क्या आएगी? ऑप्शन दे रखा 5, 6, 7 और 4। पहली बात तो लुप्त संख्या जब पता करेंगे जब अपन को ये समझ में आएगा, और समझने के लिए अपन को इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों? मेरे पास में यहाँ पे जब छोटी संख्या दे रखी है और यहाँ पे बड़ी संख्या अगर यहाँ पे भी आई हुई है साथ में, तो हो सकता है इन तीनों को आपस में जोड़ें तो 60 हो जाए, गुणा करें तो 60 हो जाए। पहले मेरे को ये 60 निकालना है कि ये 60 कैसे आया। बिल्कुल, तो देखो दोस्तों, जब बड़ी संख्या है 5 और 4 9, ठीक है, 9 और 3 हो जाता है 12। तो इससे कुछ नहीं होना, क्या पता मैं गुणा करके देखूँ तो दोस्तों, मैं गुणा करता हूँ 5 × 4 × 3, क्या इससे आ रहा है? 5 चौक 20 और 20 × 3 होता है 60। 20 या 60 हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने इन तीनों का आपस में गुणा किया तो मेरे पास में 60 आया। क्या मैं इन तीनों का गुणा करता हूं तो 120 आ रहा है। 6 × 5 × 4, 6 पंजे 30, और 30 × 4 करते हैं तो 120। तो दोस्तों मेरे पास में है, एक तरफ से देखें तो ये जो दोनों ट्रिक थी उस तरीके से मेरे पास में आ रहा है। तो अब मैं इसका देखूं तो क्या आता है? क्या ये देखता हूं 7 × इसको मैंने x माना, फिर इंटू मैं 5 करता हूं, तो क्या मेरे पास में 140 आएंगे। जब आएंगे जब मेरे पास में ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो x दे रखा है पहले तो x निकालना, हमेशा ध्यान रखो। जब x अपन को ये वाला निकालना है तो मैं यहाँ पे x रखता हूँ, और यहाँ पे में जो संख्या है वो दूसरे तरफ नीचे की तरफ भाग में चली जाती है। तो मैं यह 7 और ये 5 में यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। अब मेरे को x निकालना है दोस्तों। बिल्कुल, ये 7 से मैंने काटा, 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये 5 का मैं भाग देता हूँ तो 5 चौक 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ गया मेरे पास में x = 4, ये आ चुका। तो यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूँ, मानो मैंने यहाँ पे 4 रखा, अगर ये 4 रखता हूँ और 7, 4 और 5 इन तीनों का गुणा करता हूँ तो क्या 140 आ रहा है या नहीं आ रहा? देखते हैं दोस्तों। 7 × 4 × 5, 7 चौक 28, या ऐसे करते हैं 5 चौक 20 और 20 × 7 करते हैं तो 7 दूनी हो गया 5 चौक 20, 20 ये हो गया आपके पास 20, 20 × 7, तो दोस्तों 7 दूनी कितना होता है? 14, 140। तो यहाँ पे दे रखा है 140, और यही अपन को लाना था। तो कहने का मतलब है जो x अपन ने निकाला है वही x क्या होना चाहिए, जो 4 दे रखा है वही अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जो आपके पास में पहला ऑप्शन 5 दे रखा वही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 3 त्रिभुज दे रखे हैं, और उन तीनों त्रिभुजों में जो क्वेश्चन मार्क वाला जो त्रिभुज है
उसमें जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वही अपन को निकालना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं और लगातार आते ही रहेंगे और आपको इसको अच्छे से सोल्व करना है। निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा? अब यही प्रश्नवाचक आपको निकालना है। बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बिल्कुल टफ नहीं है। आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे क्या आने वाला। ये 7 दे रखा है, ये 4 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा 9 और बीच में जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 12। दूसरे त्रिभुज में दे रखा है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों? यहाँ पे दे रखा 6। ठीक है, फिर उसके बाद में दे रखा है यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये निकालना है। दोस्तों बहुत इजी है, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तो कोई इजी नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, कंटिन्यूटी आपको बनानी है, कंटिन्यू आपको प्रश्न करने हैं, तभी आपके दिमाग में बैठेगा, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। तो इसको सोल्व करें जल्दी से दोस्तों। इसको सोल्व करते ही अपने पास में आंसर आ जाएगा। क्या करना है दोस्तों? क्या ये 12 में कैसे लाऊं, क्या जोड़ूं, क्या घटाऊं कि 12 आ जाए? मान लो मैंने 7 और 4 ऐड किए, 7 और 4 होता है 11 और यहाँ पे अगर 9 ऐड करता हूं तो हो जाता है 21, यहाँ पे आ रहा 12, ये भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँ? तो 7 चौक 28, 28 में से 9 करता हूँ तो भी नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा अगर अपन ऐसा करें तो 7 माइनस 4 होते हैं 3, बिल्कुल 3, और 3 में अगर मैं 9 ऐड करता हूँ तो क्या 12 हो रहा है? 7 माइनस 4 होते हैं दोस्तों 3, 3 प्लस 9 करता हूँ तो 12 हो रहे हैं। बिल्कुल यही ट्रिक इसमें अपनाता हूँ। 1 माइनस 1 में से गया 1, 0, 0 में प्लस में 6 ऐड करता हूँ तो कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसी तरीके से 6 माइनस में 2 करता हूँ तो 6 में से 2 गए 4, 4 के अंदर मैं 5 ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास में आ रहा है 9। क्या ये ऑप्शन में आपके पास में 9 दे रखा है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9। तो इस तरीके से सोल्व करना है दोस्तों। त्रिभुज से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह से लगातार सोल्व करने हैं। ये दोस्तों अपनी थी पटवार और कांस्टेबल से संबंधित रीजनिंग की टेस्ट सीरीज। दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेके आई है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो जेईएन हो, हाईकोर्ट हो, पटवार हो, कांस्टेबल की जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं वह संपूर्ण क्वेश्चन आपको बहुत ही जीरो लेवल से लेके मीडियम लेवल से लेके हाई लेवल तक यहाँ पे करवाया जाएगा। और उसी तरीके से एक क्वेश्चन पे इर्द गिर्द जो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे तरीके से सोल्व कराते हैं। तो आपको लगातार बने रहना है, सारे वीडियो को एंड तक देखना है और साथ में आपको याद भी करते रहना है। और इसी तरीके के टेस्ट सीरीज को देखने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।